गांधी प्रतिमा के बाहर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग फेडरेशन युवा प्रदेश अध्यक्ष विवेक पाल के द्वारा दिल्ली जंतर मंतर में सोनम वांगचुक के समर्थन में कानपुर फूलबाग में सभी लोग इकट्ठा होकर गांधी प्रतिमा के बाहर रोड पर बैठकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मांग करने लगे और यह भी कहा कि बच्चों की शिक्षा और पेपर लीक के मामले में देश के बच्चों के भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। इसमें उपस्थित शिवम लाल, हितेश, हर्ष, दिवाकर, शिव नारायण पाल, सुरेश कुमार आदि, सागर पाल, प्रतिभा, अटल पाल आदि समस्त लोग उपस्थित रहे। हमारा नाम विवेक पाल है। मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम 2 दिवसीय आंदोलन करना चाह रहे थे, अनशन करना चाह रहे थे फूलबाग में अंबेडकर प्रतिमा के नीचे, लेकिन सरकार हमको परमिशन नहीं दे रही है। हमारी परमिशन 4-5 दिन से हम लोगों ने दे रखी थी। डीएम साहब को भी अवगत करा दिया था, एसीपी साहब के पास भी हमारी परमिशन गई थी। कल हमारा एलआईयू से लेके सारी रिपोर्ट लग गई। उसके बाद शाम को एसीपी साहब ने हमारी परमिशन देने से मना कर दिया। एसीपी साहब ने हमारे 2-3 लोगों को हड़काया भी। आज हम लोग जब यहाँ पे हमारे 6 लोग कल ही रात में हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं, क्योंकि वो अनशन करना चाह रहे थे। इस देश में अनशन की अलाउ नहीं है। इनका कहना ये इस देश में अनशन अलाउ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अंबेडकर प्रतिमा पे बैठना चाह रहे थे। हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे पहले तो गार्डों ने मना किया, तो हम लोगों ने 10 रुपए के टिकट लिया। हमने कहा हम फ्री में नहीं बैठना चाहते, हम 10 रुपए के। ये फूलबाग है, नाना राव पार्क, जिसमें उसमें हम लोगों ने 10 रुपए के टिकट लिया। सब लोगों ने 10 रुपए का टिकट लेके हम लोग वहां जब पहुंचे तो वहां पुलिस भी थी। हम लोग बैठना चाह रहे थे, बैठने नहीं दिया। एसीपी साहब आ गए। एसीपी साहब से हमने अनुरोध भी किया। हमने बोले परमिशन कहाँ है, तो हमने कहा कल आपने परमिशन मना कर दी। एलआईयू से लेके सारी रिपोर्ट हो गई। तो एसीपी साहब ने डीसीपी साहब को फोन किया। डीसीपी साहब ने बैठने से मना कर दिया। हमने चाह रहे थे कि आधा घंटा भी अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। उसके बाद अब हम गांधी प्रतिमा के बाहर, क्योंकि अंदर ताला बंद है, हम बाहर बैठे हुए हैं। हम अपनी बात रखना चाहते हैं ये कि हमारे 22 बच्चे, इस देश के होनहार 22 बच्चे नीट पेपर में लीक होने की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। उनकी जवाबदेही कौन करेगा? वो गरीब परिवार से थे। उनके पिताजी ने कहीं कर्जा लिया, कहीं लोन लिया, कहीं कुछ लिया। वो 22 होनहार बच्चे आज खत्म हो गए। और री नीट के पेपर में इन्होंने सेंटर किसी का राजस्थान भेजा, कहीं का तो विदेश में भेज दिया, अबू धाबी में पता नहीं कहां कहां भेज दिया। बताइए, वो इस देश में पेपर देना चाहते हैं कि विदेश में पेपर देना चाहते हैं? इस पे कोई जवाबदेही नहीं है। इस देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिसने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी गलती है, उसका इस्तीफा लेने को तैयार कोई नहीं है। मैं देश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आपका कोई मंत्री काम नहीं कर रहा है तो क्या उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए? क्या इस देश के पेरेंट्स जो हैं अपना पेट काट काट के अपने जेवर गिरवी रखे हैं, यहाँ की माताएं बहनें अपने भाई अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजते हैं, कानपुर भेजते हैं, कहीं कहीं भेजते हैं, नीट की परीक्षा कराते हैं, यूपीएससी की, एसएससी की तैयारी कराते हैं। तो वो जब पेपर लीक हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करें? अब तक 2015 से अब तक 90+ पेपर लीक हो चुके हैं। मेरा एक ही, हमारे पूरे संगठन का एक ही जो इस समय का प्रयास है वो ये है, भारत सरकार से निवेदन है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरी बात, अभी सोनम वांगचुक जी को सवेरे उठा लिया गया है। ये पूरा देश पूछना चाहता है, भारत सरकार से पूछना चाहता है, दिल्ली सरकार से पूछना चाहता है कि सोनम वांगचुक जी को आपने कहां रखा है और क्यों उनको वहां से हटाया गया है, क्यों उनको उठाया गया है? हमारी सिर्फ यही डिमांड है, पूरे भारत की डिमांड है कि आप पहले बताएं कि सोनम वांगचुक को कहां लेके गए, उठाया गया है, क्या वजह? वो 20 दिन से अनशन कर रहे थे। सोनम वांगचुक जी अपने लिए अनशन नहीं कर रहे थे, इस देश के युवाओं के लिए अनशन कर रहे थे, इस देश के बच्चों के लिए अनशन कर रहे थे, आने वाले भविष्य के लिए अनशन कर रहे थे। नीट पेपर में या यूपीएससी में या एसएससी में बैकडोर से जो लोग भर्ती होते हैं वो क्या इतने दमदार होते हैं, इतने पढ़ने में अच्छे होते हैं? हमें वो डॉक्टर मिलेगा जो अनपढ़ होगा या जिसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो प्रतिभाशाली नहीं होगा। तो इस देश के कितने लोग मरेंगे, उसकी जवाबदेही कौन देगा? सोनम वांगचुक जी शांतिपूर्ण तरीके से अनशन कर रहे थे, उनको जबरदस्ती आज सवेरे दिल्ली पुलिस ने उठाया है। मेरा सिर्फ और मेरे पूरे फाउंडेशन का ये पूरे देश का सवाल है कि सोनम वांगचुक को आप कहां लेके गए? और आपकी संस्था का नाम क्या है और आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे आप क्या करें? हम ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के लोग हैं। हमारी सिर्फ एक मांग है, और अगर मांग पूरी नहीं होती, मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और 20 तारीख को संसद का घेराव करेंगे। हम लोग कानपुर से जाएंगे, बाकी पूरे देश से लोग आएंगे। हमारे साथ कम से कम 100, 200, 250 लोग जाएंगे, और हो सकता है कानपुर से और भी लोग हो। ये हमारे लोग जाएंगे, आगे और भी लोग हो सकते हैं।
क्योंकि 20 तारीख को आह्वान किया गया है। लोग अपने हिसाब से अपने साधन से जैसे चाहेंगे वैसे जाएंगे और संसद का घेराव करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे कि अगर नीट पेपर लीक होता है, आपका मंत्री अगर बात एक्सेप्ट करता है तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं है? ऐसा प्रधान साहब में कौन सी खूबी है जो आपने अभी तक उनका इस्तीफा नहीं लिया?